कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर से रेड जारी। लुधियाना स्थित रिहायश से चल रही छापेमारी। कल सवेर तो ही संजीव अरोड़ा के ठिकाने खंगाल रही है ईडी। केंद्र वालों कणक के मापदंडों के रियायत तो बाद खरीद के आई तेजी। कल एको दिन के 7.2 लाख मैट्रिक टन की हुई खरीद। मंडियां लगातार पहुंच रही है कणक। लोकसभा के संविधान सोध बिल नहीं होया पास। बिल के पक्ष के पईयां 298 वोटां तां 230 ने की विरोध के वोटिंग। कुल 528 सांसदां ने की वोटिंग। महिला राखवांकरण ते भी लग्या फुल स्टॉप। संविधान सोध बिल विघन ते अमित शाह का बयान। क्या कांग्रेस टीएमसी डीएमके ने बिल पास नहीं होने दिता। हुण महिलावां नूं नहीं मिल सकेगा 33% रिजर्वेशन। लोकसभा के बिल डिगन तो बाद बोले राहुल गांधी। क्या जेकर सरकार महिला राखवांकरण देना चाहती है तो 2023 का बिल करन लागू। हिसार दे विच दुष्यंत चौटाला ते दिग्विजय चौटाला दा पुलिस दे नाल पिया पंगा। सीआईए पुलिस टीम ते गड्डी चुराउण दे लगाए इल्जाम। पुलिस मुलाजम नूं फड़न लई सड़क ते दौड़े दुष्यंत। गायक मासूम शर्मा ज हरियाणा महिला कमिशन सामने नहीं होणगे पेश। बोले अजे बिजी हाँ। कमिशन नूं ईमेल तो भेजिया जवाब। देहरादून दे विच स्टेज तो गालां दे मामले दे विच कीता है तलब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख लो तुसी। मैं तुहाडे नाल खुशो संधू 10 दा दम बुलेटिन लैके हाजिर आ। इस मैगा बुलेटिन दे विच गल करदे हां हर अहम अते वड्डी खबर दी। जिक्र करदे हां तुहाडा ते नाल की हुंदा है विश्लेषण। तो शुरुआत करांगे बुलेटिन की। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर से रेड जारी है। लुधियाना स्थित रिहायश से दसे कि ईडी के वालों छापेमारी की जा रही है। कल सवेर तो ही संजीव अरोड़ा के ठिकाणियां ते रेड चल रही है और कल तो लैके हुण तक की गल की जाए तो 24 घंटे तो ज्यादा का समा हो चुका है, क्योंकि कल सवेरे 5:30 बजे ये रेड की शुरुआत हुई सी और अजे तक ये रेड इस तरीके दे नाल चल रही है। हालांकि अशोक मित्तल के घर का जिक्र किया जाए तो उन्होंने घर जिहड़ा है वो 24 घंटे के करीब जिहड़ी है रेड चली सी, पर हुण इत्थे ज्यादा समा हो चुका संजीव अरोड़ा के ਵੱਖ-ਵੱਖ ठिकाणिਆਂ ते रेड होंदे हुए नूं, क्योंकि 24 घंटे तो ज्यादा का समा होया है। और ईडी के वालों सुभाविक तौर पर जिस तरीके दे नाल पहला भी अपना काम जिहड़ा कार्रवाई की जाती है उस तरीके किसी नूं अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना ही अंदरों किसी नूं बाहर आने की इजाजत है। और नाल ही यह भी बहुत घट वेखा जाता है कि कोई जिहड़ा बाद दे विच वेरवा दिता जा रहा होवे अधिकारियों के वालों की कुछ बरामद होया है। जे नहीं हुंदा तां कुल मिला के बहुत ही ज्यादा गुपचुप तरीके दे नाल सारी कार्रवाई जिहड़ी हुंदी है और ईडी दे वालों फिर सारे सबूत इकट्ठे करके बाद दे विच जिहड़ा वेख्या जांदा कि कुछ इस रहिंदा है। पर यह मामला इन्ना ही नहीं है, क्योंकि संजीव अरोड़ा मौजूदा सरकार दे विच कैबिनेट मंत्री ने। बहुत अहम डिपार्टमेंट्स उन्होंने कोल ने और कुल मिला के इस लैके सियासत बहुत मंगती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का एक पासे जिथे कहना है कि सीबीआई ईडी वर्गियां एजेंसियां नूं बीजेपी के वालों वरतिया जाता है, एक कठपुतली के तौर पर जिहड़ा वरतिया जाता है। और उस तरीके दूजे पासे आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह इल्जाम लगा रही है। तो बीजेपी का यह कहना है कि अजिहा नहीं है, बल्कि किसी के वालों कोई किसी तरीके का कोई कपला किया जाएगा और धांधलियां होणगियां तो कार्रवाई तो होएगी। पर देखना होएगा कि कुछ इस विच निकलता है। हालांकि संजीव अरोड़ा का बयान का भी असी जिक्र करिए, क्योंकि वह भी ये कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल उन्होंने वालों सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कल ही ट्वीट करके ये जानकारी जी है वो दे दी सी। तो सीधा रुख करांगे रजिंदर, मेरे सहयोगी इस वेले साडे नाल लाइव मौजूद ने। रजिंदर, रेड चलते 24 घंटे तो ज्यादा का समा हो चुका है। कल 5:30 बजे टीम आई सी और अजे तक अंदर ही है घर दे। होर की कुछ जानकारी कि सारे ठिकाने ते लगातार छापेमारी चल रही है? देखो बिल्कुल गुरजोत 24 घंटे तो उपर का समा हो चुका और ईडी की जी रेड हाले तक जारी है। और असी इस वक्त संजीव अरोड़ा कैबिनेट मंत्री उन्होंने घर के बाहर मौजूद हाँ और दो तस्वीरां जड़ियां ने विशेष तौर पर कल भी वेखण नूं मिलियां सी कि गौरमेंट ऑफ इंडिया दी जड़ियां 2 गड्डियां ने, क्योंकि एक गल करिए तो गौरमेंट ऑफ इंडिया की यह गड्डी है चंडीगढ़ नंबर है और दूसरे पासे एक टैक्सी नंबर है।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। तो बिल्कुल टीमां अजे तक मौजूद ने और कुल मिला के तस्वीरां दसियां ने। हालांकि अजे इस नूं लैके भी कोई जानकारी बहुत घट हुंदा है कि कदों तक रेड खत्म होएगी, अजे आ नहीं लग रहा। क्योंकि रजिंदर असीं ये भी देखिया सी कि जदों अशोक मित्तल दे घर ते रेड होई है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ है, तो वो समय सिर खत्म हुई है, पर इत्थे अजे लगातार जारी है। ठीक है, फिलहाल अपडेट दे लई बहुत-बहुत शुक्रिया और मुड़ ते तुहाडा रुख करदे रवांगे। पर कुल मिला के सियासत बहुत मग रही है सारे मामले ते। देखो कल सीएम दे वल्लों खुद इस नूं लैके वेरवा गलबात जिहड़ी है ਉਹ मीडिया दे नाल कीती गई सी। उन्होंने सीधे तौर ते इस नूं बीजेपी दी विधान सभा चोणां दी पंजाब दे विच तैयारी दस्सिया सी। उन्होंने कहा सी कि ये बिल्कुल मोदी स्टाइल दे विच उस तरीके दा पैंतला जिहड़ा बीजेपी दे वल्लों अपनाया जा रहा है। आगे बढ़ांगे 10 दा दम दे विच और एक होर दमदार खबर और अहम है किसानां दे लई, क्योंकि केंद्र दे वल्लों कणक दे मापदंडां दे विच रियायत तो बाद खरीद दे विच जिहड़ी है वो तेजी आई है। तो एक राहत दी खबर जिहड़ी है वो जिक्र कर रहे हैं। कल एक होदे दे विच दस दईए कि 7.20 लाख मैट्रिक टन जिहड़ी है उसकी खरीद हुई है। तो यानी कि 7 लाख मैट्रिक टन तो ज्यादा दी जिहड़ी कणक है वो खरीदी जा चुकी है। मंडियां दे विच लगातार कणक लैके किसान पहुंच रहे हैं और कल केंद्र ने दस दी कि कणक दे खरीद मापदंडां च पंजाब नूं रियायत जिहड़ी है वो दित्ती है। तो 70% तक जिहड़ा बदरंग कणक दा दाना है उसनूं छूट दे दी गई है। 15% तक सुंगड़े अते टुੱਟੇ दाणे की खरीद भी MSP ते जिहड़ी है वो होएगी। यानी कि पहला ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 17 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ और इस तो इलावा खरीद जिहड़ी है 13 लाख मैट्रिक टन तो ज्यादा दी हो चुकी है। तो कुल मिला के इस वेले दी खरीद रिपोर्ट है कि किस तरीके दे नाल जिहड़ियां मंडियां दे विच कणकां आ रहीआं ने और किन्नी क खरीद हुण तक हो चुकी है। और सुभाविक तौर ते फिर ये समा बधी हुंदा है जदों खरीद हो जावे फिर कुछ घंटियां दे अंदर जिहड़े पैसे ने खाते दे विच भी किसानां दे आ जांदे ने। यानी कि ये प्रोसैस जिहड़ा है इस तरीके दे नाल सौखा रहिंदा है ताकि किसान भी बहुते परेशान ना होण। सिद्धा रुख करांगे खन्ना। मेरे सहयोगी इस वेले गुरदीप साडे नाल लाइव मौजूद ने। खन्ना दी अनाज मंडी दे विच मौजूद ने। एशिया दी सब तो वड्डी अनाज मंडी है। गुरदीप की कुछ रिपोर्ट है, हालांकि तुहाडे पिछे असीं देख रहे हां बहुत वड्डे ढेर जिहड़े ने बोरियां दे विच पई होई कणक दे लगे होए ने। किन्नी क खरीद हुण तक हो चुकी है, की रिपोर्ट है, किस तरीके दी तस्वीर है? जी बिल्कुल, एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी खन्ना है ते खन्ना मंडी दे विच फसल की आमद काफ़ी तेज हो चुकी है। हालांकि जी केंद्र सरकार वालों हुण रियायत भी दी गई है तो कल तो ये काफ़ी तेजी रही है। जेकर आंकड़े की गल की जाए तो 2,35,000 क्विंटल फसल खन्ना मंडी दे विच आमद हो चुकी है तो इस दे विचों 2,31,000 क्विंटल जी फसल बिक चुकी है। पर लिफ्टिंग की रफ्तार काफ़ी स्लो है। 80,000 क्विंटल जी फसल की लिफ्टिंग हुई है। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां हर पासे जी है फसल जी है वो अंबार लगे हुए ने। बोरियां तो नज़र आ रही ने। हालांकि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आए हुए हैं और जिन्हें कि फसल रखने उन्होंने थां नहीं मिल रही। लगातार जी थां खाली करवाने दी गल्लां कीतियां जा रही ने और ये ट्रालियां जी हैं
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਔਰ ਮੰਡੀ ਇਹ ਕਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੋਕ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਪਾਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਭਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 15% ਜੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਜੋ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਕਣਕ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲੀ ਅਸਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੋ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਲੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦਾ, 6.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15% ਜੋ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਜੂ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ?
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। देखो गुरजोत, जो किसान ने काफ़ी खुश ने क्योंकि उन्होंने कहा भी जो केंद्र सरकार वालों जो लेट जो फैसला लिया गया, पर हुण जो मंडी बिल्कुल चौक हो चुकी है। साडे नाल होर किसान ने, किस तरह देखते हो जो केंद्र सरकार वालों जो ये फैसला लिया गया? ਉਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਫਸਲ? ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲਿਆਈ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਓਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਣਕ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਨੀਚੇ ਵਿਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ? ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਤੀ ਕਣਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਜੂ ਦਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ ਅੱਧੀ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੀ। बिल्कुल ठीक है और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, गलबात के लिए। तो भुपिंदर नाभा तो साडे नाल जुड़े और गुरदीप तुहाडा भी धन्नवाद है। खन्ना मंडी तो तस्वीरां जिहड़ियां लगातार असीं वेख रहे सी कि किस तरीके इस वेले पूरी नक्को नक असीं कह सकते हैं मंडियां भरियां होईयां ने और कुल मिला के वजह इसदी ये दस्सी जा रही है तां केंद्र सरकार ने जिहड़ी रियायत दित्ती है उस दे विच थोड़ा देरी लगा दित्ती, समा लगा दित्ता। और इस तो इलावा जेकर गल की जाए तो हुण इकट्ठी ही जिहड़ी फसल है वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पहला मीह पए सी, काफ़ी इंतजार किसानां ने किया, जिस तो बाद हुण इकट्ठी ही फसल मंडियां दे विच लिआंदी जा रही है, जिस दी वजह दे नाल काफ़ी ज़्यादा मंडियां 'च समस्या बन रही है थां दी। आगे बढ़ांगे, गल करांगे लोक सभा दे विच संविधान सोध बिल दी, जिस दे डिगन ते सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दस्सी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान है कि कांग्रेस टीएमसी डीएमके ने बिल पास नहीं होने दिता। उन्होंने यह कहना है बिल डिग के उसकी खुशी मनानी सचमुच निंदनयोग है। सीधे तौर पर कहते हुए अमित शाह नजर आए ने, क्योंकि इसनूं लैके भी घमसान मचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके दे नाल बिल लिआंदे गए सन पर बिल पास नहीं हो सके और 24 साल बाद अजिहा वेखण नूं मिलिया है। बहुत घट पिछले खास तौर पर जिक्र किया जाए 2012 तो जदों तो सरकार जिहड़ी है वो बीजेपी की बनी, या कह लीए कि मोदी सरकार बनी, उस वेले तो अजिहा कदे नहीं होया कि कोई बिल संविधान जिहड़ा है लिआंदा जावे संविधान के मुताबिक संसद दे विच तां वो पास ना हो सके। तां लोक सभा च डिग्या है संविधान सोध बिल, जिस तो बाद ये वक्-वक् रिएक्शनस भी तुहानूं दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का कहना सरकार महिलावां दे अधिकार खोना चाहती है। इस तो इलावा जेकर गल की जाए सीएम तमिलनाडु का कह रहे हैं कि जित तां सिर्फ ट्रेलर है। और दूजे पासे कंगना रनौत तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धीआं ते महिलावां दा मनोबल डिग गया है। अमित शाह कहते हैं कि देश दीआं महिलावां देख रही ने उन्हां दे राह दा रोड़ा कौन बनिया है। इस तो इलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे वल्लों कहा गया है कि कांग्रेस ने महिला विरोधी चरित्र दिखाया है। इस तो इलावा राहुल गांधी का जिक्र करांगे पर हेमा मालिनी की कह रहे हैं कि आज धरती तो पुलाड़ तक पहुंच गई ने महिलावां। और राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान ते हमला है असीं रोक दिता। तो प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ते देश की एकता लई एक वड्डी जित है। तो ये वक्-वक् रिएक्शन जिहड़े आए ने और कुल मिला के विरोधी कल बेहद ही खुश नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहना है कि बिल्कुल इस बार लोकतंत्र की जित हुई है। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ
298-298 ना 230-230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया तो अच्छी बात है। सर जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? जिस तरह वो कह रही है महिला सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। क्या बोलें इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। And its allies stand finally defeated on women reservation bill brought under guise of this delimitation and general sense. They have created a umbrella of the women reservation bill to pursue their agenda of delimitation. They have badly defeated today on the floor of the house by 287 versus 237. बहुत ही मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है
लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, कभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन, ये पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों तो कभी माफ नहीं करेंगी। मैं तो यही कहूंगा कि आज ये बारिश है, हो रही है, भगवान भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। बारिश में हमारी बहनें खड़ी हैं, इस तरीके से वो अपना दुख जाहिर कर रही हैं, लेकिन इनको ऑपोजिशन वालों को ये नहीं आया भाई यार, अगर उनको 200-300 सीट मिल गई थी जो हमारी नारी शक्ति है, तो आपको प्रॉब्लम क्या थी आपकी? ये तो ऐसे करा है इन्होंने जैसे दुश्मन के साथ भी कोई बर्ताव नहीं करता। जिस तरीके ने आज इन्होंने हाउस में हमारी माँ बहनों को रोका है, क्योंकि इनको डर है कि हमारी सीट ना चली जाए। देखो, जो माँ बहन इनको जिता के यहाँ तक लाती रही है, आज उनके अगेंस्ट इन्होंने काम कर दिया। मैं तो ये कहूंगा, अब जब ये फील्ड में जाएंगे तो ये तो यहाँ तो ये सियासत कर रहे थे, लेकिन जब जाके पता चलेगा कि किस तरीके से ये नारी शक्ति इनको अपनी जगह पे पहुंचाएगी, इनको जगह पे लेके आएगी। और दूसरी बात, मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूँ कि इनकी खुद की पत्नी है, आज इनकी बहनें, माएँ और बेटियां आज इनको खाना तक नहीं देंगी। उधर जिथे एक पासे लोकसभा ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਠਹਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ये हाथ में क्या हो गया आज? चोट लगी सर, अंगूठे में लग गई चोट। ये हाथ में क्या हो गया आज? चोट लगी सर, अंगूठे में लग गई चोट। ये हाथ में क्या? All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. It was such a headache to listen to him. He was going through his childhood traumas and then he took us through the magic show जो उन्होंने बचपन में देखा था, एक मैजिशियन के टेबल पे, और उसको उन्होंने जंजीरों से बांधा था और उनको रात को थरथरा के कंपन होते थे और दादी कहानियां सुनाती थी एंड इट वाज अ न्यूसेंस। अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मजे आएंगे, आप मजे लो। इट वाज अ न्यूसेंस एंड वी आर सो सॉरी फॉर
द स्टेट ऑफ थिंग्स हियर, बिकॉज सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और मजाक बना के उन्होंने संसद भवन का रखा है।